नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप एजुकेशन चंदवाजी बी भाग द्वितीय ऑनलाइन क्लास लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है मानव व्यवसाय, अर्थात मानव अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है। जीवन यापन की जो क्रिया करता है जिससे अपनी आजीविका चलाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। मानव अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार के व्यवसाय करता है। जैसे कोई पशुपालन करता है, बकरी चराता है, मत्स्य पालन करता है, कोई पढ़ाता है, बैंकिंग सेवा करता है, वैज्ञानिक है, राजनेता है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है जिससे मनुष्य का जीवन यापन होता है। तो जीवन यापन की जो गतिविधियां करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है जिससे मनुष्य अपना जीवन चलाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। उसको क्या नाम दिया गया है? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है ऐसा व्यवसाय जिससे मनुष्य को मनुष्य को आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आय। उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया। अब इसी के आधार पर मनुष्य आर्थिक क्रिया के लिए कितने प्रकार का व्यवसाय करता है। तो मनुष्य आर्थिक क्रिया के लिए सबसे पहले जो हम व्यवसाय को बांट रहे हैं वो है प्राथमिक व्यवसाय। इसके बाद में है द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तीसरे नंबर का व्यवसाय है वो है तृतीयक व्यवसाय और चौथे नंबर पे आता है वो है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय। पांचवें नंबर पे वर्तमान में पंचम व्यवसाय का नाम दिया गया है, पंचम व्यवसाय। तो व्यवसाय कितने प्रकार के हो गए? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में व्यवसाय का ये पंचम रूप भी आ गया है। ऐसा व्यवसाय जिससे मनुष्य को क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इस आर्थिक क्रिया से मनुष्य क्या करता है? जीवन यापन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के व्यवसाय। तो आज हम बात करते हैं मानव व्यवसाय, और मानव व्यवसाय का पढ़ेंगे आज हम प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय बात करते हैं हम प्राथमिक व्यवसाय की। ये प्राथमिक व्यवसाय
होता क्या है? तो प्राथमिक व्यवसाय जिन क्रियाओं से प्रकृति प्रदत्त अर्थात प्रकृति का दिया हुआ, जिन क्रियाओं से मनुष्य प्रकृतिबद्ध संसाधनों का उपयोग सीधा करके अपनी आर्थिक क्रिया चलाता है, चलाता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। कौन सा व्यवसाय कहेंगे? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय किसे कहेंगे? सबसे पहले हम व्यवसाय को बांटें। प्राथमिक व्यवसाय जिन क्रियाओं से मनुष्य प्रकृतिबद्ध संसाधनों का उपयोग सीधा करके अपनी आर्थिक क्रिया चलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। अब देखिए, इसमें उदाहरण है। अब उदाहरण में क्या है? वनों से संग्रहण, अब इसमें क्या आया? जैसे कंदमूल, फल, शहद। इसके अलावा क्या है? आखेट, हंटिंग, तीर चला करके करता है। लकड़ी काटना, पशुपालन, मत्स्य पालन या मछली पकड़ना, तो ये कौन सी व्यवसाय हो गए? प्राथमिक है। इसके अलावा पशुओं से दूध और मांस प्राप्त करना, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन से संसाधन है? प्राकृतिक है, अर्थात प्रकृति से ये हमें सीधे प्राप्त है। प्रकृति का दिया हुआ ऐसा संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य सीधा करता है, उसे कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। जैसे वनों का संग्रहण है, आखेट है, लकड़ी काटना है, पशुपालन, मछली पकड़ना और पशुओं से दूध, मांस प्राप्त करना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। हम बात करते हैं जो मानव के क्या है, समस्त व्यवसायों की, कि ये व्यवसाय कौन से हैं और कैसे हैं।
तो सबसे पहले हमने बात की है 1 नंबर पे प्राथमिक व्यवसाय, 2 नंबर पे बात करेंगे हम द्वितीयक व्यवसाय। अब द्वितीयक व्यवसाय क्या है? देखिए, प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक व्यवसाय का परिष्कृत संशोधन रूप द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। कौन सा व्यवसाय कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। तो इसमें क्या है, ये जो इसको हम प्राथमिक व्यवसाय अर्थात प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कपास, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, जैसे क्या है, कपास का उत्पादन सीधा हुआ प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन कपास से कपड़ा बनाना किसका उदाहरण हो गया? द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण हो गया, कपास से कपड़ा बनाना। इसके अलावा और क्या आप उदाहरण दे सकते हो? तो हम इसका उदाहरण दे सकते हैं लोहे से इस्पात बनाना, लोहे से इस्पात बनाना, और गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना किसका उदाहरण हो गया? द्वितीय क्रिया का हुआ। इसके अलावा लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज से लुगदी बनाना, क्या बनाना? लुगदी बनाना। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण है द्वितीयक व्यवसाय के। हम चलते हैं 3 पे। तीसरा व्यवसाय हो जाएगा तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, किसे कहेंगे? देखिए, यह है तृतीयक व्यवसाय का अर्थ समुदायों को दी जाने वाली सेवाओं से है, दी जाने वाली सेवाओं। अब ये कौन सी सेवाएं हैं? सेवाओं से है, जैसे बैंकिंग की सुविधा। ये कौन सी सेवाएं हैं? व्यक्तिगत सेवा। इसे व्यक्तिगत सेवा
एवं सामुदायिक सेवा भी कहते हैं। सामुदायिक सेवा भी कहते हैं। इसे सेवा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? सेवा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सेवा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, ये है यातायात। यातायात, संचार और बैंकिंग। बैंकिंग, तो बैंकिंग सेवा किस में आ जाएगी? ये इसी में आएगी। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा किसका रूप हो जाएगा? तृतीयक व्यवसाय का रूप हो जाएगा। तो इसी में जो मुख्य क्या है कि हम व्यवसाय की परिभाषा ज्ञात करने के बाद में हम मुख्य रूप से जो इसके उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को भी अच्छी तरह याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि परिभाषा के बाद में ये ज्ञात करना अति आवश्यक है कि कौन सी क्रिया कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तो ये जो मुख्य है, ये मुख्य है कि कौन सी क्रिया किसके अंतर्गत आएगी। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक सेवा है, उसमें आ जाए वनों से संग्रह, लकड़ी काटना, लोहे से इस्पात बनाना और यातायात, तो आपका सटीक आंसर होगा कौन सा? यातायात सेवा। इसलिए हमें इनकी जो परिभाषा है, परिभाषा के साथ साथ इनके उदाहरणों को भी अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय किसे कहा जाता है और चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। कौन कौन सी क्रियाएं आती है। बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय जीन गोटमैन के अनुसार, किसके अनुसार? जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने तृतीयक सेवाओं को, कौन सी सेवाओं को? तृतीयक सेवाओं को ही चतुर्थक व्यवसाय में माना। जीन गोटमैन ने तृतीयक सेवाओं को ही कौन से व्यवसाय में माना? चतुर्थक व्यवसाय में माना।
चतुर्थक व्यवसाय में माना। इसी के साथ ये जो चतुर्थक सेवाएं हैं उनमें अनुसंधान, कौन सी सेवा आ गई? अनुसंधान आई। और इसी के साथ है अनुसंधान का भी कौन सा? शिक्षण और नेतागिरी, प्रबंधन, ये किसमें आ गए? चतुर्थक व्यवसाय में। कौन से व्यवसाय में आ गए? चतुर्थक व्यवसाय में आ गए। इसकी जो क्रियाएं हैं वो क्या है? इन्हें हम मुख्य रूप से चतुर्थक व्यवसाय, लेकिन जो भी क्या है, विदेश सेवा है, बड़े बड़े रिसर्च हैं, उनको वर्तमान समय में पंचम व्यवसाय के रूप में माना जा रहा है कि ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। तो मुख्य हुआ अनुसंधान, शिक्षण, नेतागिरी, प्रबंधन, चतुर्थक व्यवसाय है। लेकिन जो पांचवा व्यवसाय है और उसे क्या नाम दिया गया है? पंचम व्यवसाय। तो ये जो पंचम व्यवसाय, इसमें है, देखिए, वैदेशिक मामले, विदेश सेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, बड़े समझौते, ये क्या है? विदेश से समझौते। तो व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि जैसे आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप, अब इनमें प्राथमिक कौन सी है? जैसे प्राथमिक क्रिया, इसको किस नाम से जानेंगे? तो प्राथमिक क्रिया को लाल कॉलर, प्राथमिक क्रिया को नाम देंगे लाल कॉलर, रेड कॉलर। प्राथमिक क्रिया क्या है? लाल कॉलर है। द्वितीयक क्रिया क्या है? द्वितीयक क्रिया, इसको कहेंगे नीला कॉलर। अब तृतीयक को क्या कहेंगे? तृतीयक क्रिया। तृतीयक को किस नाम से जानेंगे? तृतीयक को गुलाबी कॉलर। और चतुर्थ को कहेंगे सफेद कॉलर।
सफेद कॉलर। पंचम क्रिया को क्या कहेंगे? स्वर्ण कॉलर। लास्ट की कौन सी है? स्वर्ण कॉलर। पंचम को कहेंगे स्वर्ण कॉलर। तो व्यवसाय कितने प्रकार के हो गए? व्यवसाय हो गए 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। सबसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक और फिर पंचम। ले सकते हैं आप इनका स्क्रीनशॉट। क्यों? क्योंकि ये है मुख्य। प्राथमिक क्रिया लाल कॉलर, द्वितीय क्रिया नीला कॉलर, तृतीय क्रिया गुलाबी कॉलर, चतुर्थक क्रिया सफेद कॉलर और पंचम क्रिया स्वर्ण कॉलर। आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए धन्यवाद। हम पढ़ रहे हैं मानव के व्यवसाय और अब बात करते हैं सूत्र की। और सूत्र किसका है? आर्थिक क्रिया का। मानव की कितनी क्रियाएं? मानव की जो 5 क्रियाएं हैं उनको हम सूत्र के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, लाना, घुस, सोना। सूत्र क्या निकाल दिया? लाना, घुस, सोना। लाना। तो ला से क्या निकाल सकते हैं? लाल कॉलर। देखिए आगे क्या है? ना। और इससे क्या निकाल सकते हैं? नीला कॉलर निकला। लाना से क्या निकाल लिया? लाल कॉलर, नीला कॉलर। इस घू से क्या निकाल दिया? गुलाबी कॉलर। और से क्या निकाल दिया? से 1 2 3 और चौथे पे गए। से सफेद कॉलर। और फिर क्या? से स्वर्ण कॉलर। गिनेंगे कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। ये तो क्या है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय। ये क्या है? द्वितीयक क्रिया। और ये कौन सा है? तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया। ये कौन सा व्यवसाय हुआ? चतुर्थक क्रिया। और ये हुआ पंचम
व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? इसी के आधार पर हमने जो व्यवसाय कितने हैं 5, उनकी बताई आपको परिभाषा, उदाहरण और कौन से व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है। लाना घुस होना सूत्र के माध्यम से बताया कि जो लाना और घुस होना ये सूत्र है, वो जो 5 व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि लाल कॉलर प्राथमिक क्रिया है, नीला कॉलर द्वितीय क्रिया है, गुलाबी कॉलर तृतीय क्रिया है, सफेद कॉलर चतुर्थ क्रिया है, स्वर्ण कॉलर पंचम क्रिया है। याद रखिए सूत्र को, लाना घुसोना, ला का मतलब लोल कॉलर, ना का मतलब नीला कॉलर, घू का मतलब गुलाबी कॉलर, से का मतलब सफेद कॉलर, सो का मतलब स्वर्ण कॉलर। उम्मीद है कि सूत्र के माध्यम से आप जो भी 5 व्यवसाय है उनके जो क्रियाकलाप है उनके नामों को अच्छी तरह याद कर लेंगे। हमने आपको व्यवसाय ह्यूमन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें पंचम व्यवसायों की परिभाषा बताने के बाद में, उदाहरणों को समझाने के बाद में, हम इसके जो उपनाम दिए गए हैं उनके बाद में हम चर्चा करेंगे प्रत्येक व्यवसाय की विस्तृत रूप से। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट के बाद प्राथमिक क्रिया या व्यवसाय। प्रश्न क्या आता है? प्राथमिक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक व्यवसाय को संपूर्ण विश्व स्तर पर समझाइए। तो हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय की। यह क्रिया विश्व की सबसे प्राचीन क्रिया है, सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है। देखिए, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, लकड़ी क्या काटना? लकड़ी काटना, खनन, खनन और पशुपालन, सभी इस क्रिया के
इस क्रिया के भाग हैं। कौन सी क्रिया के? इस क्रिया के भाग हैं। और हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से इन क्रियाओं का। सबसे प्रथम करेंगे हम हंटिंग अर्थात आखेट का, कि ये आखेट क्या है। देखिए इसी के साथ हम संग्रहण क्या है, आखेट और संग्रहण क्या है। देखिए आखेट और संग्रहण, आखेट एवं संग्रहण, संग्रहण मानव व्यवसाय के प्राचीनतम स्रोत है। कौन से स्रोत है? प्राचीनतम स्रोत है। अर्थात मानव ने सबसे पहले कौन सी आर्थिक क्रिया की थी? आखेट और संग्रहण किया था। देखिए इसी प्रकार इसी प्रकार कौन सा मानव? आदि मानव, अर्थात मनुष्य का सबसे पूर्व प्राथमिक रूप आदि मानव था। कौन सा मानव था? आदि मानव। मूलतः का मतलब हो गया मुख्य रूप से, मूलतः इन दो क्रियाओं पर आदि मानव मूलतः इन दो क्रियाओं पर अपनी आजीविका चलाता था। आजीविका या पेट भरना। तो कितनी क्रिया हो गई? 2 हो गई। इसी के साथ दूसरा है, प्रथम तो क्या हो गया? हंटिंग का। अब जो दूसरा है वो किसका है? संग्रहण। देखिए जंगलों में कंदमूल, फलों, जड़, शहद आदि का भोजन के लिए संग्रहण करना। भोजन के लिए संग्रहण करना। तो 2 हो गए मुख्य रूप से। देखिए यह व्यवसाय है, यह व्यवसाय अत्यधिक शीत एवं गर्म जलवायु वाले
प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है कि कौन से क्षेत्रों में, जहां पर सबसे ज्यादा शीत और गर्म जलवायु है उन क्षेत्रों में यह अब भी प्रचलित है। इसके साथ जैसे हम बात करेंगे कि ये जो हंटिंग आखेट कहाँ है, तो इसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कनाडा टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा पढ़ा था। विस्तृत टॉपिक में हमने ऑनलाइन क्लास में एस्किमो जनजाति का जो विस्तृत रूप पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि ये शीत प्रदेश में रहने वाले लोग हार्पून भाले के माध्यम से बताया था, बसंतकालीन आखेट है, शीतकालीन आखेट है, सील मछली का शिकार करते हैं, व्हेल का शिकार करते हैं। तो मुख्य रूप से हंटिंग शीतकालीन प्रदेश इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ इसी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शीत में हमने पढ़ा था कि उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया। अब उत्तरी साइबेरिया का मतलब है बसने वाले, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सैमोयड्स और याकूत और कौन से, चुकची, याकूत और चुकची, कार्याक जनजाति, कार्याक जनजाति किसका काम करती है, हंटिंग का काम करती है। किसका काम करती है, हंटिंग का काम करती है। तो ये तो बताया हमने शीतकालीन में। अब इसी में अगर हम बात करें कि जैसे आपने जनजाति में पढ़ा था बुशमैन, अब इसमें अगर हम देखें तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, हंटिंग किया जाता है। कांगो बेसिन में पिग्मी द्वारा, कांगो बेसिन में पिग्मी द्वारा, पिग्मी क्या है, जनजाति है। मलाया में, मलाया में सेमांग जनजाति द्वारा, तो ये विश्व में क्या किया जाता है, विश्व में आखेट किया जाता है। कौन से प्रदेशों में, शीतकालीन में और ग्रीष्मकालीन में। बोर्नियो में, बोर्नियो में पुनान जनजाति है। कौन सी जनजाति है,
पुनान जनजाति है। न्यू गिनी, न्यू गिनी में पापुआन जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा? पापुआन। अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, अब अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति है? इसमें है यागुआ जनजाति, यागुआ जनजाति है। तो ये जो हंटिंग है, हम जो प्राथमिक क्रिया है उसको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि जो ये प्राथमिक क्रिया है विश्व की सबसे प्राचीन अर्थव्यवस्था है। जब मनुष्य का उद्गम हुआ तो मनुष्य ने सबसे पहले आखेट और संग्रहण किया था। आखेट एवं संग्रहण मानव व्यवसाय के प्राचीन स्रोत हैं सबसे पहले। इस प्रकार आदि मानव मूलतः इन दो क्रियाओं पर अपनी आजीविका अर्थात पेट भरता था। सबसे पहला हंटिंग संग्रहण है। जंगलों में कंदमूल, फलों, जड़, शहद आदि को भोजन के लिए क्या करता है? संग्रहण करता है। यह व्यवसाय अत्यधिक शीत और गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। हंटिंग में बात करते हैं कि कनाडा टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सैमोयड्स, याकूत चुकची, कारयाक जनजाति, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, कांगो बेसिन में पिग्मी द्वारा, मलाया में सैमांग जनजाति द्वारा, बोर्नियो में पुनान, न्यूगिनी में पापुआन जनजाति, अमेजन बेसिन में यागुआ जनजाति है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। आखेट हमने पढ़ा, आगे बढ़ेंगे संग्रहण। स्क्रीनशॉट लिया। बात करेंगे संग्रहण की कि संग्रहण क्या है। संग्रहण क्या है? क्या है ये संग्रहण? इससे पहले पढ़ा था हंटिंग। संग्रहण में खाद्य संग्रहण भी, खाद्य संग्रहण भी, खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना, मनुष्य का सबसे पुराना, सबसे पुराना किसका? आर्थिक दृष्टि से पुराना, आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। निम्न क्रम का, निम्न क्रम का व्यवसाय है।
निम्न क्रम का मतलब क्या हुआ कि ये भी सबसे पहले किया जाने वाला व्यवसाय है। इसमें देखिए संग्रहण के अंतर्गत क्या करता है, वनस्पति और पशुओं के उन उत्पादों को एकत्रित करता है संग्रहण के अंतर्गत क्या करता है, संग्रहण के अंतर्गत वनस्पति एवं पशुओं के उत्पादों को संग्रहण करता है, उत्पादों को संग्रहण करता है। तो संग्रहण का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करता है। किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय की बात कर रहे हैं। इसमें मानव की 3 भौतिक, कितनी, 3 भौतिक आधारभूत विशेषताएं होती है, आधारभूत विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं हो गई, 3 विशेषताएं। आवश्यकता होती है। अब ये कौन सी है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास। तो ये मानव की कितनी, जो 3 है। सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए, भोजन। उसके बाद में मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है वस्त्र की, और फिर आवास। तो भोजन, वस्त्र और आवास मानव की 3 भौतिक आवश्यकताएं हैं। कितनी आवश्यकताएं हैं, 3 है। अब इन 3 में आप पढ़ेंगे कि ये क्रिया कौन करती है, जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजाति कौन करेगी, यह क्रिया जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजाति करती है। कौन सी जनजाति, आदिवासी, इसे आदिम जनजाति भी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि संग्रहण के मुख्य 2 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं, 2 केंद्र हैं। संग्रहण के मुख्य कितने केंद्र हो गए,
2। अब इसमें कौन सा है? देखिए सबसे पहला है उच्च अक्षांशीय। कौन सा? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। अब उच्च अक्षांश में कौन सा आ जाएगा? जैसे कनाडा, साइबेरिया, चिली, तो इसमें क्या आ गया? उत्तरी कनाडा। कौन सा कनाडा गया? उत्तरी कनाडा। उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया। इसी के साथ दक्षिणी चिली सम्मिलित है। दक्षिणी चिली सम्मिलित है। इसी के साथ उच्च अक्षांश के बाद में ज्ञात करेंगे निम्न अक्षांशीय। इस निम्न अक्षांशीय में हम ज्ञात करेंगे तो इसका जो मुख्य है वो है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इसमें देखिए सबसे पहले आएगा अमेजन बेसिन। क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन है। बोरा जनजाति, बोरा जनजाति, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो गया? कालाहारी मरुस्थल है। मलाया प्रद्वीप में, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग। मलाया में क्या आ गया? सेमांग शाकाही जनजाति, शाकाही जनजाति है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। मध्य अफ्रीका का जायरी बेसिन, मध्य अफ्रीका का जायरी बेसिन तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। आधुनिक समय में जो संग्रहण हो रहा है, आधुनिक समय में जो संग्रहण है
उसका हम अध्ययन करेंगे कि कुछ लोग कीमती फलों, कंदमूल आदि को वनों से संग्रहित करके, वनों से संग्रहित करके, संग्रहित करके उचित कीमत पर बाजारों में बेचते हैं। बाजारों में किसमें बेचते हैं? बाजारों में बेचते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखो, कुनेन की छाल, कुनेन की छाल से सिनकोना होता है। चमड़ा तैयार करने के लिए कॉर्क, चमड़ा साफ करने का कार्क, तो चमड़ा साफ करने का क्या है? कार्क है। वो किसका है? इसी के अलावा अन्य में पशुओं की छाल है। पशुओं की छाल और रबड़, गोंद आदि को आदिम जनजाति वनों से संग्रहण कर, वनों से संग्रहण कर बाजारों में बेचती है। बाजारों में बेचती है। तो ये आपने पढ़ा क्या? संग्रहण पढ़ा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको नोट्स बनाने में काम देंगे। धन्यवाद। आगे पढ़ाएंगे आपको मछली पालन। दूसरा है मत्स्य पालन। यह व्यवसाय भी प्राचीन काल से होता आ रहा है।
मत्स्य पालन भी कब से शुरू हो गया था? प्राचीन काल से ही मत्स्य व्यवसाय शुरू हुआ। मछलियां ताजे पानी, खुले समुद्र में पकड़ी जाती है। किसमें पकड़ी जाती है? खुले समुद्र में पकड़ी जाती है। इसी के साथ सबसे ज्यादा मछलियां सबसे ज्यादा मछलियां शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां ठंडी एवं गर्म हवाओं का धाराओं का मिलन होता है। मिलन होता है, वहां पकड़ी जाती है। वहां पकड़ी जाती है। विश्व में मछली निम्नलिखित क्षेत्रों पर पकड़ी जाती है। अब ये कौन कौन से हैं निम्नलिखित? उत्तरी प्रशांत सागर, उत्तरी प्रशांत सागर। कौन सा सागर? उत्तरी प्रशांत सागर का तटवर्ती क्षेत्र। 2 उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। तटीय अमेरिकन क्षेत्र। कितने तट हो गए? 2। तीसरे नंबर का है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन तट। यूरोपियन
यूरोपियन तट, और चौथे नंबर का है जापान सागर। तो विश्व की जो सबसे ज्यादा मछली कहां पकड़ी जाती है? उत्तरी अटलांटिक तट है, उत्तरी पश्चिमी तट है और जापान सागर। यहां विश्व की सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। बात करते हैं हम 3 नंबर पे, पशुचारण। पशुचारण में देखिए, मानव ने आदि मानव जीवन में आखेट और संग्रहण के समय आखेट व संग्रहण के समय पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। पालतू बनाना सीख लिया था। तो ये भी किस में आएगा? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। घास के मैदानों में गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पालना शुरू कर दिया था। आदि पालना शुरू कर दिया था। कौन से युग में? आदिम कालीन जब अवस्था में मनुष्य रहता था तो उन्होंने धीरे धीरे पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। हिमालय के कुछ प्रदेश, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, अरब सहारा का रेगिस्तान में पशुचारण शुरू हुआ। तो ये कौन सा है? प्राथमिक व्यवसाय का तीसरा पॉइंट है पशुचारण। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसी के साथ ये जो टॉपिक है अगली क्लास से जुड़ा होगा, क्योंकि टॉपिक अधूरा है, समय पूरा हुआ। धन्यवाद।